अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये एक चैनल पे नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश किया करूँगा कि एक डिस्कशन हो जिसमें अगर हम दोनों एक पॉइंट पे भी हैं तो एटलीस्ट जो दूसरी साइड इधर प्रेजेंट नहीं है हम उनके स्टील मैन ज़रूर करें आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें मैं पॉडकास्ट में बुलाया भी करूँगा दोस्तों वगैरह को, डिफरेंट टॉपिक्स हुआ करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैन देयर बी मोरालिटी विदाउट गॉड? अच्छा, ये असल में आइडिया कहाँ से ज़हन में आया? डोस्टोयेव्स्की की एक बुक है, इधर पढ़ी होगी, ब्रदर्स कैरामाज़ोव। Yeah. अच्छा, इसमें इवान इसमें ना जो डायलॉग है, वो डायलॉग क्या है कि अगर कोई इमॉर्टैलिटी नहीं है, अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, देन एवरीथिंग इज परमिटेड। Yep. तो अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर व्हाई बी मॉरल, व्हाई बी Yeah. गुड? और कौन हमें बताएगा कि ये चीज़ है जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक होना चाहिए? यानी बेसिकली अगर गॉड हम कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी किस तरह से एग्जिस्ट कर डिराइव सकती कहाँ है? से कर रहे हैं हम? तो अबू बकर, व्हाट डू यू से, अगर फर्ज करें, आपको हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ, लेट्स से कि आप एक एथीस्ट के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं, हाँ ओके, हाँ। आपकी भी डिस्कशन उनसे होती रही है, मेरी भी। यस। तो आप किस तरह से अपना वर्ल्ड व्यू को डिफाइन करेंगे? और अगर आपने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डिफाइन करनी है, तो इज इट पॉसिबल? आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर। ये है कि अगर मैं ऑफ कोर्स ये हम दोनों ने जैसे मैं बात करी कि हम ये डिबेट्स भी करते रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर भी करते रहे हैं इन डेप्थ। तो ऑनेस्टली अगर मैं ऑब्जेक्टिव होकर यहाँ बताऊँ, तो अगर मैं एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोरालिटी को डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब मेरा स्टैंड पॉइंट मुझे डिफेंड करना या मुझे एक्सप्लेन करना किसी पर्सन को कि मोरालिटी मैं कहाँ से ला रहा हूँ, किस तरह की मोरालिटी होगी, कैसे आएगी, ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और मैंने हमेशा जो है ये ऑब्जेक्टिवली होके दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखा है कि क्या पॉसिबल है कि अगर मैं दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखूं तो मैं मोरालिटी को यहाँ साबित कर सकता हूँ कि हाँ, कुछ चीजें जो है ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी जो है अथॉरिटी, जिसे हम गॉड कहते हैं, जो हमें अथॉरिटी देता है, राइट रॉन्ग बताता है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो हमेशा चाहे मैं मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, मतलब मोटिवेशन है ना कि गॉड ने हमें बताया है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, राइट करोगे तो रिवार्ड किया जाएगा। तो ये चीजें हमें कभी ना कभी रोकती हैं, क्योंकि लेट्स से कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा ना, आपको कोई कानून पकड़ सकता है, कुछ भी नहीं आप कर सकते, तो वहां क्या क्या चीज आपको रोकेगी? तो वही अंदर जो मैं चीज देखता हूँ कि वहां अगर मैं सब हर चीज जो है उससे दूर हूँ, इवन मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि गॉड को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गैर में अगर हम अकेले भी हैं तो गॉड हमें देख रहा है। तो अगर गॉड भी मुझे नहीं देख रहा, तो वहां मुझे कौन सी चीज रोक रही है? अच्छा, यहाँ पे वो तो जॉर्डन पीटरसन का एक था ना एग्जैक्टली कोट के, एक्ट एज इफ गॉड हाँ एग्जिस्ट। बिल्कुल। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है। अब देख, इसमें ना रिचर्ड डॉकिंस जो कि एथिस्ट बहुत पसंद करते हैं, उनको एक तरह से प्रॉफिट उनको समझते हैं वो। तो वो रिचर्ड डॉकिंस कहता है, मैं समझता हूँ इस चीज को कि अल्टीमेट सर्वेलेंस मेरी हो रही है कि आसमानों से मुझे कोई देख रहा है, तो ऑब्वियसली आप गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल। और आप देखते हैं सामने कोई जो ट्रैफिक ट्रैफिक जो ऑफिसर है वार्डन जो खड़ा है कोई, तो पेट्रोल हो रही है वहां तो पे, पेट्रोलिंग हो रही है, तो आप क्या थोड़े से चौकन्ना हो जाते हैं, फौरन आप केयरफुल खुश हो हैं। जाते हैं हम। तो ह्यूमंस, एक एक चीज तो क्लियर है कि हमारे अंदर अर्जिस तो हैं, ठीक है। हम कोई ना कोई डैमेज भी कर सकते हैं, हमारे वो जो ड्यूरान ने बात की थी, हंगर सेक्स प्रेगनेंसी वाली, तो वो चीजें हमें डिफाइन तो बिल्कुल। करती हैं। तो अब ह्यूमंस को अगर कंट्रोल करना है, ऑब्वियसली आप लॉज भी तो बनाते हैं, तो लॉ हर जगह पे फर्ज करने नहीं पॉसिबल। एक बंद रूम की एक बात है, सिंपल। एक बंद रूम में मैं आपको अक्सर ये हम वो बात करता होता हूँ। वो एक सीन था एक पाकिस्तानी मूवी का। तो देखो, हमारे ना इधर जो मुस्लिम माशरा है ना, उसमें खुदा का खौफ ये बात की जाती है। जब भी कुछ कोई हम बहुत ज्यादती करने लगता है ना, तो और तो लगता है कि यहाँ पे मजबूरी है कि ना लॉ इंटरवीन कर सकता है और बंदा तो इतना फौरन पावरफुल है, हम वो तो यस हम ये एग्जैक्टली। मजबूरी में उसको कहते हैं खुदा का खौफ करो, विच मीन्स के हम भी सब कॉन्शियस में समझते हैं कि एक फाइनल अथॉरिटी है। अगर आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि आपने एक दिन उसके आगे पेश होना है, या आप ये बिलीव करते हैं कि यू आर बीइंग वॉच्ड, तो आप थोड़ा सा, हम फ्यू डेज बैक हमने 1984 की भी फिलॉसफी हाँ बताई थी ना, हाँ। वो यही है कि यू आर बीइंग वॉच्ड। अब यहाँ पे एथिस्ट ऑब्वियसली कहेंगे कि इसमें इससे आपकी फ्रीडम मार होती है, वो एक अलग डिबेट है, हाँ, हम वो उसके तो ऊपर भी। उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, डिबेट करेंगे, हाँ लेकिन यहाँ जो पॉइंट है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको जब यही चीज मैंने भी अभी आप भी बात कर रहे हैं, वो भी मैं कर रहा हूँ कि अगर आपको वही चीज है कि कोई भी नहीं देख रहा, नो वन इज वाचिंग यू, तो वहां आपने हाँ, किसको नहीं, रोकना एक है? क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि नोबडी इज वाचिंग यू, द अदर थिंग इज यू कैन सेव योर स्किन। हाँ आप वही कुछ ना। भी कर लो, यू विल नॉट बी कॉट। हाँ अब जैसे हमने अक्सर ये क्राइम एंड पनिशमेंट की एग्जांपल हाँ लेते हाँ। हैं डोस्टोयेव्स्की की। अच्छा, होता क्या है कि डोस्टोयेव्स्की में जो क्राइम एंड पनिशमेंट में रास्कोल्निकोव है, लेट्स से ही इज एन एथिस्ट एंड ही डजंट बिलीव इन गॉड, और वो समझता है कि अब मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा और मैं बिल्कुल। सबूत को मिटा दूंगा। लेकिन इन द एंड कोई एक चीज आपके अंदर, वो जिसको हम मॉरल डिटेक्टर हाँ कहते हैं, और एथिस्ट कहते हैं कि नहीं, वो वो जी चीज खुद ही इवॉल्व हुई है। चलो, वो भी एक वो भी डिबेट हम अलग उस है। पर भी आते हैं। अब जरा एक बात समझे कि अगर
यू बिलीव इन गॉड, एक ना इंडियन वो पाकिस्तानी मूवी का ना एक सीन है, सिर्फ ये हमने वो डिस्कस हाँ भी मैं किया पहले भी था। किया हुआ डिस्कस, जरा बात समझिएगा। देखे ना वो मैंने हमेशा कहता हूँ कि लिसन नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट बट टू वे एंड कंसीडर, कंसीडर करें इस आर्गुमेंट को। तो उसमें वो एक लड़की का रेप करने लगता है एक मर्द, तो अजान होना शुरू हो जाती है, तो वो कहती है कि खुदा का खौफ खाओ कि अजान हो रही है, और वो कहता है कि यार ओके यहाँ पे मेरी भी लिमिट है, आई कैन नॉट गो दैट फार। आपने अक्सर इधर पाकिस्तान में देखा होगा कि अजान हुई तो वो कहते हैं जी बंद कर दो, हाँ, खुदा नाराज होगा ये वो। यस, अब तो ये चीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब आप एक एंकर आपने रखा हुआ है ना कि यार ये एक अल्टीमेट अथॉरिटी है जो कि आपको देख रही है और उसी ने आपकी मोरालिटी डिफाइन कर दी हुई है, तो फिर सारे उसके ऊपर एक तरह से ये समझ लें कंसेंसस होता है और उसको आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हो। बिल्कुल। लेकिन एथियस्टिक स्टैंड पॉइंट से थोड़ा सा अगर स्टीलमैन करने की कोशिश करें, अब जो सैम हैरिस है हाँ, वो ये कहता है कि पहले नंबर पे तो जो गॉड की तरफ से मोरालिटी आ रही है वो ठीक ही नहीं है। वो बिल्कुल, वो कहता है कि वो ही बात के स्टोरीज इन्वेंट की गई हैं, तो वो मोरालिटी गलत है सारा। नहीं वो कहता है कि वो ठीक ही नहीं है, ठीक है, हाँ, वो मॉडर्न मैन तो वो उस हाँ, मोरालिटी को मान मान ही ही नहीं नहीं सकता। सकता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ओके आप मान लेते हैं, किस स्टैंड पॉइंट से आप कह रहे हो कि वो गलत है? ऑब्वियसली आपने देखें, अगर आप हम जज करते हैं अक्सर हु इज बेटर, किसकी कवर ड्राइव बेटर है, बाबर आजम की या विराट हाँ, कोहली की, बिल्कुल। आपके सामने दूसरे को। अगर वो मोरालिटी तो आप दूसरी तरफ आप बताओ ना कि आप फर्ज करो आप कोई मोरालिटी लेके आ रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सबको उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये चीज तो है। वही बात है, उसके सैम हैरिस की आप बात करें तो सैम हैरिस भी मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो जो उसने अपना जिस वो मॉरल लैंडस्केप है जो बड़ा फेमस है उसका, अगर उस पर डिस्कशन करें हम, तो यहाँ वो ह्यूम वाली प्रॉब्लम फेस करता है, व्हाट इज और व्हाट इज आउट टू बी। ठीक है, यहाँ मतलब कि वो बताता है कि आपने साइंस के थ्रू चले, लेट्स से आप हैरिस के ऊपर क्रिटिसिज्म भी ये होता है कि आपने साइंस के थ्रू बता दिया। हैरिस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि वो कहता है कि साइंस जो है वो हमें बता सकती है मोरालिटी के बारे में कि क्या गलत है क्या सही है, जो साइंस हमें बता सकती है। अब यहाँ वो प्रॉब्लम फेस करता है कि साइंस जो है ना वो हमेशा जो है वो बताती है व्हाट इज। अब ये देखेंगे साइंस जो है वो ऑब्जर्वेबल चीजों पे, इंपेरिकल डाटा पे वर्क करती है, तो वो आपको वही चीजें बताएंगे जो देखेंगे। साइंस साइंस ने ऑब्जर्वेबल आपको रियलिटी बता दी। अब जो है साइंस आपको ये बता सकती है कि फर्ज करें जी, अगर जो है मैं हर्ट हुआ हूं तो मेरा जी एमिगडाला जो है वो ये एक्टिवेट हो गया यहाँ जी। अब आप मुझे कहें तुम्हारा एमिगडाला एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ मुझे आप ये तो नहीं बता रहे कि भाई मैं पेन फील कर रहा हूँ, वो क्या है, वो किस तरह मुझे बताया जाएगा कि गलत है सही है, मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं। अब साइंस मुझे ये बता सकती है कि आप मेरे साथ कोई गलत करेंगे तो आपको साइंस ये बताएगी अगर तुम मुझसे ये करोगे तो उसके यहाँ पे एक ऐसा केमिकल रिएक्शन आएगा। वो कहीं भी आपको ये नहीं बता सकते साइंस कि आप क्यों नहीं करना चाहिए। और वही हमने कहा था नहीं कि लेकिन आप उसने एक आर्गुमेंट पेश करने की कोशिश की थी वेल बीइंग का। हाँ, ठीक है, अब वहां तो मैं आता हूँ अब वेलबींग उसमें में। क्या प्रॉब्लम है? वेलबींग में ये प्रॉब्लम है कि आप देखें, उसने कहा है विलियम लेन क्रेग का, आप ये देखें उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ नोटरडेम में उसकी डिबेट भी हुई थी सैम हैरिस के ऊपर, इसी के ऊपर, यही मोरालिटी गॉड सारा। तो उसमें उसने कहा था, हैरिस ने खुद अपनी बुक में कहा है मॉरल लैंडस्केप में, कि अगर जो मेरा मॉरल लैंडस्केप है वो मॉरल नहीं रहेगा अगर इवल और गुड पीपल जो है वो वहां दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब वो खुद ये बात वही बुक में मानता भी है कि साइकोपैथ्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अपनी वेलबींग भी इंक्रीज करते हैं, इवल पीपल भी अपनी वेलबींग इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर वो वेलबींग इंक्रीज करके वो वैली ऑफ सफरिंग, जो वैली उसने सफरिंग का रखा है और हाईएस्ट पीक उसने वो हैप्पीनेस की रखी है, अगर वो पीक की तरफ चले जाते हैं तो वहां उसका मॉरल लैंडस्केप पे इवल पीपल भी आगे, तो इट डज नॉट रिमेन मॉरल एट ऑल। तो वेलबींग की वो सर्कुलर रीजनिंग है, वो ये बताता है कि वेलबींग ठीक है बिकॉज इट इंक्रीजेस वेलबींग। तो यहाँ हैरिस जो है वो ये यहाँ पे उसको मैं कहूंगा कि उसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो ह्यूम वाली भी प्रॉब्लम भी फेस करता है कि हमें बता तो दिया भैया आपने कि ये चीज है, साइंस एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन साइंस हमें ये नहीं बता सकती कि क्या गलत है क्या सही है। और यहाँ हमें स्मगल इन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ह्यूम। अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो कहता है यहाँ हमें कुछ स्मगल इन करना पड़ेगा, वो मोरालिटी को वैल्यू जो चीज जो है इससे बाहर है, जो हमें बताती है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे एक चीज है, अगर आप देखें इवन जो यहाँ मैं एथिस को भी ऐड करूंगा, वो काय निश, क्या नाम था उसका, काय नेशविल ऐसा कोई नाम था, उसने खुद कहा था कि रीजन जो है ना, रीजन वो कभी भी हमें ऑब्जेक्टिवली ये नहीं बता सकती कि मॉरली गलत क्या है मॉरली सही। नहीं क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का इसलिए आता है कि देखें आपके पास फाउंडेशन होनी चाहिए किसी चीज की, ठीक है। बिल्कुल। लेट्स से आपने कहा जी गॉड ने ये कह दिया है तो इस वजह से आपको मॉरल होना, गॉड ने कहा स्टील नहीं करना, लाई हाँ, नहीं करना, मर्डर रॉन्ग है, रेप रॉन्ग है, तो अब इजी है सारे ह्यूमंस। भाई हम कोई बात करते हैं ना, ये कहाँ पे लिखा, किसने कहा, हाँ, हम कहते हैं जी गॉड गॉड ने ने कहा। कहा, अच्छा फर्ज कमांड करें किया गया। अब एथिस्ट है, लेट्स से डॉकिंस है या लॉरेंस क्रॉस है या हम्म, हिचन्स है, ये सैम हैरिस है, ये कहते हैं जी हमारे मुताबिक इस तरह की मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन पहले नंबर पे आएगा, सारे पूछेंगे क्यों। हाँ, अब बताएं क्यों। आप कह रहे हो जी वेल बीइंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कुछ लोग आपको पता है कि
सेडोमैसोकिस्टिक होते हाँ, हैं, बिल्कुल। उनको तो जरूरत ही नहीं इस चीज की हाँ, जो आप तो कह रहे कुछ तो हैं। साइकोपैथ होते हैं वो तो आपके फील ही नहीं मुताबिक करते। आप वो जो पेन वाली जो प्रिंसिपल दे रहे हो, तो हाँ। कुछ लोग मैं बता रहा हूँ कि सेडिस्ट हैं, दे एंजॉय इट। हाँ, और अच्छा यहाँ आप भी वहां आपकी आप जो है वो यहाँ उसकी जो है थियरी जो है सैम है रिस्क की, वो यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ भी चली हाँ जाती है। एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ, और मैं लेट्स से कहता हूँ कि 5% अगर एक इनोसेंट पर्सन का रेप करके वो कह रहे हैं हमारा वेलबींग इंक्रीज हो रहा है, हमारा हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है, और आपने वहां वो मेजर की करना है स्केल हैप्पीनेस का, तो 5% की हैप्पीनेस आउटवे कर देगी 1% की पेन, तो यहाँ कहाँ गई आपकी अच्छा मोरालिटी? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का असल में इशू कहाँ से आ रहा है, जो जो मेन चीज है। अब आप पहले ये देखें कि मोरालिटी एनिमल्स में नहीं है, ठीक हाँ। है। आप कोई मिसाल मुझे इस तरह से दे दो कि एनिमल्स इस चीज की डिबेट कर रहे हो कि यार एक जो हिरन थी, डियर, वो जी प्रेग्नेंट थी और शेर को भूख लगी और चीते को भूख लगी, उसने उसको चीर फाड़ दिया। नहीं करना चाहिए था, थोड़ा वेट करना चाहिए। उनके अंदर ये डिबेट नहीं होती। अब ह्यूमंस के अंदर ये डिबेट हो रही। पहली क्वेश्चन ये, आप पहले तो ये हमें बताएं कि अगर फर्ज करें हम एथिस्टिक स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताया जाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट भी लेके हाँ। चलते हैं कि कितनी प्रॉब्लम जिससे निकलती हैं। सबसे पहले ये बताया जाए कि ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म, के ह्यूमंस हाँ। एनिमल से कैसे, आपको पता है पीटर सिंगर इस चीज के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारे लिए नहीं है। दैट मीन्स कि एनिमल्स के भी वही राइट्स होने चाहिए जो कि इंसानों के। चलो फेयर इनफ, जरा बात समझते हैं, क्योंकि वो एथिस्ट है तो एटलीस्ट इज फेयर। फेयर है, अब बात ये है स्पीशीजम। हम अगर कह रहे हैं कि अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही हैं जो हम इधर उधर विजिंग अराउंड इधर तो घूम रहे हैं, ठीक है, तो इवन हम भी वही हैं, सेम है, वो हम भी सेम है, वो भी सेम है, तो फेयर इनफ। अब बात ये है, जब क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही हैं हम सारे, तो फिर जो एनिमल्स हैं उनसे बेहतर हम कैसे हैं, ये क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स, और हमारे मारने पे कोई चीज, अगर फर्ज करें इंसान को मारा जा रहा है तो हम कह रहे हैं जुल्म की इंतहा हो गई, ठीक है। लेकिन अगर एक जानवर को मारा जा रहा है, फर्ज करें आप कोई ऐसे जानवर है जो कि आपको देखने में प्यारे नहीं लगते, आपने जाकर उसको मार दिया। अब सवाल ये है कि हम क्या सेम स्टैंडर्ड दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं? अब जो रिलीजियस पर्सन है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि गॉड को अगर आपने इन्वोक किया, तो गॉड ने सिंपल कह दिया, मुस्लिम्स कहते हैं जी अशरफुल मखलूकात, जो क्रिश्चियंस या ज्यूज कहते हैं जी क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो फिर आप तो नहीं ये कह रहे ना, तो आपको तो यही नहीं डिफाइन किया जाएगा ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म के दोनों में से जो किस तरह से आप ये बताते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो ऊपर लेवल पे हैं और ह्यूमंस की डिग्निटी वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे तो ये डिबेट, अगर फर्ज करें आप गॉड को इन्वोक करते हैं, इट्स वेरी इजी। अब यहाँ से ना जो क्वेश्चन है कि यही बात उसने लेन क्रेग ने भी हैरिस को की थी कि आप बताएं ना इन वो स्पेसिएशन की बात करता है ना। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन है जो इसका आंसर ऑब्वियसली दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो गॉड मोरालिटी दे रहा है वो मॉडर्न 21st सेंचुरी के जो लोग हैं उनके मुताबिक बिल्कुल कंपैटिबल है। मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर फर्ज करें कोई मोरालिटी इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो एक वोल्टेयर की बात थी। अब वोल्टेयर ने ये कहा था कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें फिर भी इन्वेंट करना पड़ेगा। क्योंकि वो बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि गॉड का एक अल्टीमेट जो डर है ना, वो ही लोगों को मॉरल बनाएगा, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं। अच्छा इधर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपके मुताबिक ह्यूमंस इक्वल है? इक्वल इन व्हाट मतलब सब इंसानों की जान बराबर है, वैल्यू ऑफ लाइफ इक्वल है। अच्छा सबकी जान अगर इक्वल है। अच्छा एक बात है, अगर फर्ज करें हम, क्योंकि एथिस्टिक पॉइंट स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से कि गॉड डजंट एग्जिस्ट आपके मुताबिक और मोरालिटी आपने खुद इन्वेंट करनी है, तो आपके मुताबिक आपके पास कौन सा आर्गुमेंट है कि सारे इंसान इक्वल है? अब यही बात है कि मैं आप डिस्कशन की जब स्टार्ट किया तभी मैंने कहा था कि नो ऑफेंस टू एनी एथिस्ट पर्सन हियर, लेकिन मैंने जब भी मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि लेट्स से कि मैंने एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और वहां मैंने डिफेंड करना है मोरालिटी को, तो वहां मैं ये भी जो है साबित करने से कासिर हूँ कि यहाँ मैं कैसे कहूंगा कि सारे इंसान इक्वल है। हाउ एम आई गोइंग टू से, मैं अपनी मोरालिटी कहां से मैंने ड्राइव करनी है? ये नीचा का आर्गुमेंट ये था कि नीचा ने कहा कि गॉड इज डेड, लेट्स से। हाँ, तो उसने तो ये भी आगे हमें बता दिया ना नीचा ने कि गॉड इज डेड, तो फिर उसने कहा कि यहाँ अपनी मोरालिटी जो है इन्वेंट की हमने और अब हमें जो है खुद अपनी मोरालिटी। वो ये कहता है कि अगर आप मोरालिटी अब गॉड को आप रास्ते से हटा के कर रहे हैं तो मसला क्या है? अब मसला ये है कि अगर गॉड नहीं एग्जिस्ट कर रहा और ये डिस्कशन होनी चाहिए, तो फिर वो कहता है कि इंसान इक्वल नहीं है। लेट्स फेस इट, थोड़ा सा हम ह्यूमन जो इंसान की जान, इंसान की डिग्निटी, उसकी वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि रियलिस्टिकली प्रैग्मेटिकली अगर आप देखो, सच देखो, तो इंसान बराबर नहीं है। कैसे? कोई बहुत लायक है, किसका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है, किसी का कम है, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, कोई कम है, ठीक है, किसी के पास प्रिविलेज बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है।
तो कोई बंदा जो है वो सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई कम है, ठीक है। अगर हम आपके फ्रेमवर्क से देखेंगे, अगर आपने वो यूटिलिटेरियनिज्म की बात की है, तो उसके मुताबिक तो फिर ऐसे लोग जो है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल, वो जो लोग नालायक हैं या जो लोग नीचे लेवल पे हैं, तो उनको तो अगर आप फिर रास्ते से फारा भी कर दो, यूजेनिक्सिज्म जो यहाँ से आता है, तो यूजेनिक्स क्या है, वो यही है ना, वो कहते हैं कि हाँ रिमूव कर दें इनको सारे, और और जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट वो यही आया था, फिर तो वो सच हो जाएगा ना कि भाई व्हाइट रेस ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा उनकी सिविलाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर बाकियों को तो खत्म कर दें। तो यहाँ ही प्रॉब्लम आती है ना, देखेंगे अगर वही बात है कि अगर आपने वो गॉड को रिमूव कर दिया, तो जैसे नीचे बता रहा है, तो यहाँ आप कितना बड़ा मॉरल डिलेमा फेस कर रहे हैं, कितना बड़ा कि आप तो फिर वैल्यू तो खत्म होगी। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने ये बंदा नालायक है, इसकी कोई वैल्यू मेरे नहीं, सिंपल बात है ना, आपने वो जो ब्लैक मिरर का हम एपिसोड की अक्सर मिसाल देते हैं, अब देखिए उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ये लोग जो डिविएंट थे, सेक्सुअल डिविएंट थे, उसके बाद इनकी जो मेटिंग से जो लोग पैदा हुए वो नालायक थे, वो लोग नालायक थे, वो कंप्लेसेंट आएंगे, वो और ऐसे लोग जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, सारा कुछ जो भी है। अब उनको वो कहते हैं ये रोचीज हैं, रोचीज, यस, लेट्स किल देम ऑल, रोचीज। अगर तो फर्ज करें आप गॉड के स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं ना, तो गॉड ने सबको बराबर, तो फिर आप कहोगे हर जान की कीमत है, हर जान इक्वल है। हाँ, और वो हर रिलीजन, अगर आप क्रिश्चियनिटी देखें तो वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वही सारे मज़हब में लाइफ की वैल्यू, सारे मज़हब ने इंसान की वैल्यू पर रखी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपने गॉड को मानना ही नहीं है, तो फिर सवाल सबसे पहले ये, आप इंसानों में इक्वालिटी तो दूर, आप ये नहीं साबित कर सकते कि एक जानवर और एक इंसान में कोई फर्क है। कैसे फर्क? आप ये बताएं कि दोनों की वैल्यू जो लाइफ है, उन दोनों की डिग्निटी में किस तरह से आप फर्क हो। आप कहोगे जी ये एक इंसान जो है वो उसके में कॉन्शियसनेस का ज्यादा लेवल है या वो ज्यादा लायक है। आपने पहले नंबर पे तो उनका कॉन्शियसनेस वो कितनी पेन फील करते हैं आपने मेजर नहीं की जानवरों की। दूसरे नंबर पे लेट्स से अगर आप ये कहते हो, तो इसका मतलब है कि जो डम लोग हैं, हाँ, उनको आप खत्म कर दोगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, जो कि वो तो यहाँ तो सिंपल एक ही चीज रह जाएगी, यूजेनिसिज्म जैसे, वो ही रह जाएगा। अच्छा, आपको पता है जब नीचे ने ये बात की थी ना गॉड इज डेड, तो वो 10 पेग ज़राथुस्त्रा की अगर हम बात करें, तो जब वो अनाउंस करता है ज़राथुस्त्रा, तो वो ही वाजंट सेलिब्रेटिंग, वो पता ही, देखिए एक लायक बंदा जो होता है ना, वो हर चीज के इम्प्लीकेशंस देखता है, कॉन्सिक्वेंसेस देखता है। बिल्कुल। अब नीचे इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा था कि अगर फर्ज करें हमने वो जो एंकर है वो खत्म कर दिया, बिल्कुल, गॉड को खुद, अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हमने खत्म कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हमने क्रिएट करनी है, तो उसे पता था कि अब पहले नंबर पे तो ये नाइलिज्म, गॉड को रिमूव करते फौरन आता है नाइलिज्म। बिल्कुल, अब उसने कहा कि अगर, और ये बात जैसे आपने किया, यहाँ नीशा ने ये खुद भी बात शेयर की थी कि अगर हम इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढते तो नाइलिज्म की तरफ उसने कहा था ट्रैवल करेंगे। वो बेसिकली वॉर्स प्रेडिक्ट करके गया। हाँ। अब ये देखिए एक क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें आपने रिमूव कर दिया गॉड को, ठीक है, मर्जी आपकी, आप कहते हैं जी अब आपने खुद सारा कुछ ये इन्वेंट करना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो कि नीचे वाला सवाल भी था, कि आप खुद वैल्यूज कहां से लेके आओगे, ठीक है। yes. उसने कहा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है आपके लिए। बिल्कुल। अब सारे लोग एक लेवल पे नहीं होते, ये तो क्लियर है ना, सब लोगों की थिंकिंग एक लेवल पे नहीं है। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि अगर मेजॉरिटी का कंसेंसस हो जाए और मेजॉरिटी ह्यूमंस का कंसेंसस हो जाए, तो फिर वो राइट चीज पे खड़े हो जाते हैं। हाँ। चलो थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन करते हैं, जो नाजी जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ, मेजॉरिटी हिटलर के साथ थी। आप फर्ज करें हम सिर्फ और सिर्फ गॉड के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हर जान की बराबर कीमत है, तो आप तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर फर्ज, यहाँ पे लोग मजहब की डिबेट लेके आएंगे, इस मजहब में ये लिखा, उस मजहब में वो लिखा, वो डिबेट पे नहीं आ रहे हैं, हम आएंगे उसके ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप सारे इस चीज पे कंसेंसस कर लो कि हमने दूसरों को खत्म कर देना और ये बेटर है ह्यूमैनिटी के लिए, तो आपके पास कौन सा ऐसा सबूत है, आप वेल बीइंग का ये कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है जो आप दोगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और यही चीज उसमें, अगर आपने रेफरेंस दिया वो ब्लैक मिरर का, हमने वॉचमैन मूवी जो है आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, वहां भी वो एंड पे वो कहता है कि यहाँ हमें जरूरत है कि हम ये 1 लाख बंदा मार देंगे तो 10 लाख वो चलेंगे। तो वहां वो वही बात है यूटिलिटेरियनिज्म वाली, कि वो इतना मॉरल डिलेमा आ जाएगा कि वहां तो फिर आपकी वैल्यू खत्म कर दी ना। अगर जो लाख मर रहे हैं तो उनको तो आपने कह दिया ना कि वो वैल्यू नहीं है, तो वो इक्वालिटी कैसे आ गई? अगर इक्वल हम कहते हैं कि अगर हम गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कहा गया है कि लाइफ सारी इक्वल है। अगर लाइफ सारी इक्वल है तो एक लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, 1000 लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर यही चीज खत्म हो गई है तो लेट्स से एक तरफ आपने 10 लाख बंदे, एक तरफ 5 लाख है, और 10 लाख वाले डिसाइड कर लिया उन्होंने कि हमने 5 लाख को मारना है, तो कहां से आप कहेंगे कि ये गलत है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी को पुश करने की कोशिश की। अब मैंने चैट जीपीटी से कहा कि लेट्स से कि आपने मोरालिटी वाले आर्गुमेंट्स लेके आने सारे, तो आपको कौन सा वाला बेस्ट लगता है?
उसने कहा यही जिसमें वेल बीइंग इंक्रीज हो रही है या ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल। ठीक है। अब आपने अक्सर इंडियन मूवीज में देखा होगा कि एक सेठ आता है और वो आके कहता है कि ये बस्ती खाली करवानी है, बस्ती में सारे लोगों को मार दो, वहां पे वो फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री से ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी के मुताबिक वो कहेगा कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है ना, एंड जस्टिफाई द मीन्स, जो मैंने किया ठीक किया। अब जरा इधर थोड़ा सा इसको न्यूएंस्ड करते हैं आर्गुमेंट को। लेट्स से कि 1 लाख लोग हैं जो के सारे जीनियस हैं, हाँ ठीक है, 150 प्लस आईक्यू के इकट्ठे 1 लाख लोग रह रहे हैं। अब उनके बदले में सामने लोग हैं 10 लाख और वो सारे डम हैं, हाँ। सारे नालायक लोग हैं, सारे सेक्सुअल डिविएंट्स हैं, और उनके ऊपर हमें ये भी लगता है कि वो शायद क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, और शायद वो ऐसे लोग हैं कि उनको अगर आप ठीक कर भी लो तो वो सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो जाहिल हैं, नालायक लोग हैं। अब मुझे बताओ, जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी, क्योंकि आप अक्सर उसको रेफर करते हो, लेट्स से बेंथम इधर वो क्या कहेंगे इसमें क्या होना चाहिए? अगर पुश कम्स टू द शव, हमने दोनों में से एक को रिमूव करना है, किसको रिमूव करने के लिए बोलेगा वो? हाँ वो जाहिर है, वो कहेगा जो है इनको जो लाइक ज्यादा है इत्तेदाद में, जो कम है इत्तेदाद में, उनको रिमूव कर दो। नहीं, वेट जस्ट अ मिनट, वो 1 लाख जो लोग हैं वो सारे आईक्यू के मुताबिक 150 प्लस हैं, हाँ। और दूसरे सारे डम हैं, हाँ। 10 लाख। लेकिन वही बात है, वो क्या कहेगा? उसने तो सिंपल क्या, उसने हमें अब जो है, यहाँ मैं मिल की बात करूंगा तो मिल ने वो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर का है, लेकिन आप जितना मर्जी उसको मरोड़ लें, मोल्ड कर लें, वट एवर मैनिपुलेट कर लें, मैन्यूवर कर लें, आके बात वहां खत्म होती है कि यूटिलिटेरियनिज्म ने जब कहा है कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल, यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही। तो क्वांटिटी की बात आ गई है तो जितने मर्जी वो जीनियस है तो उनको वो खत्म करेंगे ना साहिब। अच्छा नहीं, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम उनको ही थोड़ा सा स्टील मैन करने की कोशिश करते हैं, शायद वो अपने डिफेंस में ये कहें, इवन सैम हैरिस भी वेल बीइंग वाला आर्गुमेंट में ये कहे, वो ये कहेंगे कि हम 1 लाख को बचाएंगे क्योंकि वो 1 लाख लोग ऐसी लाइफ जो प्रोड्यूस करेंगे आगे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे मौके प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशंस होंगी, इंड्योरेबल सिग्निफिकेंस की चीजें, इंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस की चीजें होंगी, तो उस वजह से ओवरऑल फिर जितने भी लोग पैदा होंगे हम एक यूटोपिया क्रिएट करेंगे। हाँ, ठीक है। अब वो ये मेरे मुताबिक वो ये कहेंगे कि उन 10 लाख को रिमूव करो, क्योंकि यूजेनिक्स भी बेसिकली यही कहते हैं। अगर अच्छा, आप यूजेनिक्स को यहाँ लाते, मैं वैसे सिंपल बात कर रहा हूँ कि यहाँ बेंथम और मिल ने ये कहा था कि जो है लोअर प्लेजर भी होते हैं, हायर भी होते हैं, लेकिन उन्होंने जो उनकी अगर सिर्फ वहां तक हमने रहना है तो वो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस वाली बात करेंगे, तो जो ट्रॉली प्रॉब्लम नहीं, वो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ना, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी भी तो है ना। अगर फर्ज करें ये 1 लाख लोग हमने बचा रही है, ठीक है, और वो 10 लाख लोगों को रिमूव कर दिया क्योंकि वो डिविएंट्स थे, तो वही यहाँ अब एक मिनट, अब ये कहेंगे सैम हैरिस या फर्ज करेंगे लोग कहते हैं कि हमने ये कर दिया, ऑब्वियसली आपने वो इजराइल गाजा, हम उस प्रॉब्लम पे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली सेंसर कर दी जाती है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से कि आप लायक लोगों को बचा रहे हो और नालायकों को आप मार रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि कल को आपने वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे आपने अपने प्रिंसिपल पे आप उसी वक्त खिलाफ चले गए हैं, वही बात कि वो 10 लाख लोगों को आपने जहां पे मारा है, तो जो मेजॉरिटी है वहां पे तो आपने उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर दी। अब लेट्स से इस चीज की क्या गारंटी है कि कल को आप जो लोग पैदा करेंगे या जो जिस तरह सोसाइटी प्रोड्यूस करेंगे उसमें वापस इस तरह से डिविएंस नहीं होंगे, इस तरह के लोग नहीं होंगे। वही चीज है ना कि यहाँ आप वही मैं बात कर रहा हूं, तो वो एब्सर्डिटी अपॉन एब्सर्डिटी है, वही ना सर्कुलर रीजनिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट है कि आप वही सर्कुलर रीजनिंग करके कहाँ जाएंगे। तो आप पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे ये चीज डिसाइड कर लें, यूजेनिसिज्म की तरफ जाके आप डिसाइड कर भी लिया आपने, तो पहली बात है कि आपने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, पहली बात तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब दूसरी बात है आपके वाली बात है कि आपके पास क्या गारंटी है कि वो डिविएंस नहीं आएगी। अगर दोनों तरफ देखे प्रॉब्लम है, अगर आपने वो 10 लाख को बचा के 1 लाख को मारना है तो आपने इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन वो सारे ही आगे वो सारे लाइक जो है वो ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वो कंपाउंड करनी थी प्रोग्रेस। अच्छा, अगर आपने उनको बचा के 10 लाख को मार दिया तो आपने वो क्वांटिटी वाली प्रॉब्लम है कि आपने बिल्कुल, तो मैं यही बात करता हूं कि जब तक हमें, यहाँ मैं क्लियरली कहूंगा, आई डोंट नो, अगर आपको किसी बंदे को, एथिस्ट को ये बात ऑफेंड करेगी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ मैं वही बात करूंगा कि जब तक आपके पास इंडिपेंडेंटली एक अथॉरिटी आपको नहीं कमांड कर रही, नहीं बता रही डिफरेंस, तो आप अपने लूप होल्स में ही खुद की बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। जैसे हमने अभी बात किया फर्स्ट सिनेरियो में आप खुद को जो क्वांटिटी प्रिंसिपल है, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आप वो जो है उसको करेंगे कि आप अगर वो 10 लाख डम को बचाते हैं तो आप ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस को कंपाउंड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं लेते वो, लेट्स से बर्डन ऑफ प्रूफ वो कहते हैं हमारे ऊपर है ही नहीं, ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं कि कैन देयर बी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी
ऑब्जेक्टिव से मुराद आप ये समझ लो कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ आवर ओपिनियन, ह्यूमन के ओपिनियन मैटर नहीं करते, हाँ। वो हमारे राइट और रॉन्ग जो है वो इंडिपेंडेंटली लेट्स से ऑफ कि आवर वो नाजी ओपिनियन। जर्मनी में हिटलर भी जीत जाता तो फिर भी जो उसने किया था गलत है, ये है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, बिल्कुल, कि वो विक्टर की बात नहीं है, जो जीत गए उनकी हाँ, बात नहीं है, वो सबकी बात है। ऑब्जेक्टिव अच्छा, का मतलब यहाँ यही है। लेट्स से आपको एक पर्सन कहता है कि यार मैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में सिरे से बिलीव ही नहीं करता, एक ठीक क्वेश्चन है, है, फर्ज करें वो कहता है जी मैं मॉरल रिलेटिविस्ट हूं, ठीक है, ओके, पहले दो चीजें हो सकती है ना, या फर्ज तो करें वो कहता है मैं मॉरल मैं नाइलिस्ट हूं। नाइलिस्ट हूँ यहाँ अगर पे तो आप पहले, नाइलिस्ट हो ना तो तो फिर बात है एनीथिंग गोस। हाँ, फिर मैं ये कहूंगा, अगर इफ यू आर मॉरल नाइलिस्ट, अगर आप में कोई वीडियो पे नीचे कोई कमेंट सेक्शन में आता है, कोई देखता भी है तो वो खुद को मानता है कि मैं मॉरल नाइलिस्ट हूँ, तो सॉरी टू से फिर आप मैटर नहीं करते। नहीं फिर आप देखें ना, क्योंकि आपकी बात नहीं मैटर करेगी, हमने क्योंकि आपके लिए तो जो है नाइलिज्म मतलब नथिंग, यू बिलीव इन नथिंग। हमने शुरू में स्टार्ट की में बात की, इफ देयर इज नो गॉड एवरीथिंग इज परमिटेड, इफ देयर इज नो इमॉर्टैलिटी एवरीथिंग इज परमिटेड, ये बात की थी दोस्तोयेव्स्की ने द ब्रदर्स कैरामाजोव में। लेट्स से आप कहते हो कि गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता और आई एम अ मॉरल नाइलिस्ट। अब जरा बात समझिएगा, लेट्स से यू आर अ मॉरल नाइलिस्ट, तो फिर एनीथिंग गोज ब्रदर। हाँ, फिर कोई बंदा किसी का रेप कर रहा है, किसी को करोड़ों लोगों को मार रहा है, अरबों को मार रहा है, इट डज नॉट मैटर। कोई एक बटन दबा के पूरी यूनिवर्स को, पूरे प्लेनेट न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, नंबर वन। नंबर टू, बेसिस ही नहीं है ना नंबर टू, फर्ज करें वो कहते हैं जी हाँ वो आर नॉट मॉरल नाइलिस्ट, वो आर मॉरल रिलेटिविस्ट है। लेट्स से वो सब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं। अब लेट्स से अब फर्ज करें मैं आपके लिए कहता हूं कि आप इस स्टैंड पॉइंट से आ रहे हैं, हम स्टील मैन करें ना, आप कहते हैं जी कि मेरी सब्जेक्टिव मोरालिटी है, ठीक है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब देखें, अगर आप कहें कि मैं मॉरल रिलेटिविस्ट हूं, तो कहीं तो आपने आके रुकना है ना, कि जो चीज आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव, अगर हर चीज ही रिलेटिव है तो फिर कहां पे आके हमें पता चलेगा कि भाई कोई चीज ऑब्जेक्टिवली भी रॉन्ग है। फर्ज करें आप रिलेटिविज्म पे बिलीव करते हैं, रिलेटिविज्म का मतलब ये है ना कि यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑल टुगेदर, ठीक है। अगर यहां पे ही हमने रुकना है तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए रेप नहीं गलत, सब्जेक्टिव है ना, मेरे पास ये जो है चीज है, लाइसेंस है, लेवरेज है कि मैं ये कह सकता हूं आई से मर्डर इज नॉट रॉन्ग, आई से रेप इज नॉट रॉन्ग। आप कह रहे हो रॉन्ग है, अब मैं आपको कहूंगा भाई आपका मॉरल रिलेटिविज्म है, सब्जेक्टिवली आपके लिए रॉन्ग है, मेरे लिए भाई नहीं रॉन्ग, ठीक है। यहां अगर ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वहां पे आके हमें रुकना पड़ता है कि यार ये ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, और अगर वहां हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे बिलीव ही नहीं करते तो वो चीजें फिर रॉन्ग हम साबित ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं ना, डिलेमा में आ गए ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना अगर कोई फर्ज करें एथिस्ट या मेरे कोई फ्रेंड्स भी एथिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि ये बात उनके लिए ये अनफेयर है कि वो इधर मौजूद नहीं है। देखिए हम स्टील मैन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, डिस्कशन है ना ये, तो इसमें ये नहीं है कि हमारा वर्ल्ड व्यू जो है वो सही है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिबोना वाली बात, पैरेलल थिंकिंग। बिल्कुल, हम अच्छा, वही ट्राई जरा कर रहे हैं। लेट्स से अब इस चीज के, हर चीज जो आप कहते हैं उसके कुछ इंप्लीकेशन होते हैं, कुछ रेमिफिकेशंस, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स से आप कहते हो कि आप सब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हो, तो फिर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जो रेप है वो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? नंबर वन, मर्डर ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, बिल्कुल, झूठ बोलना ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो नाजी जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ वो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है। जो इस टाइम लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो सूडान में, चाहे गाजा में, कहीं भी जो दुनिया में लोग, क्या वो ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग है? ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग आपके मुताबिक, देखिए जो मार रहे हैं उनके मुताबिक तो रॉन्ग नहीं है, ये बात समझे जरा, वही बात है, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं हमारे मुताबिक रॉन्ग नहीं है। जैसे और आप इसमें ये बात करोगे कि गॉड ने कहा ये, हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इन द एब्सेंस ऑफ एन अथॉरिटी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आप मॉरल रिलेटिविस्ट हो, तो फिर आप ये मेंटल जिम्नास्टिक्स आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा, और गोल पोस्ट आप शिफ्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ, आप देखें फिर तो यही है कि आप वो नेट के बिना टेनिस खेल रहे हो। हाँ। तो वो फिर कहां पे रुकना है, किसने पॉइंट हारना है? आप ये बात ये करो कि मैं मॉरल सब्जेक्टिविस्ट हूं और मैं सब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करता हूं, तो फिर आप उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दो जी, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं मॉरल एब्सोल्यूटिस्ट हूं, मैं एब्सोल्यूट मोरालिटी में यहाँ पे बिलीव करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। आई गेस ये एब्सर्डिटी हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ भी आप जो है कंडीशंस पे आ गए ना। फर्ज करें लेट्स से कि मैं अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए कह रहा हूँ भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं एब्सोल्यूटिज्म पे बिलीव कर रहा हूँ। हाँ। जो चीज मेरी फेवर में आएगी मैं कहूंगा यहाँ मैं सब्जेक्टिव हो गया। हाँ, exactly. तो आप वहां भी आप खुद के साथ भी अनफेयर कर रहे हैं, सोसाइटी के साथ भी अनफेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ खुद को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, और आप ये है कि वो ही है रोलिंग स्टोन गैदर स्टोन, आप इधर भी जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो आप एक जगह रुकेंगे कहाँ? प्रॉब्लम यहाँ आती है ना। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नो ऑफेंस, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लेकिन फिर भी मैं जहां से भी स्टीलमैन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोशिश करके हम देखें तो
हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलती हैं, लूप होल आता है और एक वो वॉल आ जाती है आगे जिसको हम क्रॉस नहीं, बाईपास नहीं कर सकते। तो वही होता है जो भी आर्गुमेंट जो है विदाउट गॉड। अच्छा, आपने वो शायद ट्रू डिटेक्टिव का ही वो सीन होगा, देखा होगा, जिसमें इसको थोड़ा हम डिस्कशन का थोड़ा सा इसका एक्सपैंड करते हैं। उसमें वो कहता है कि एक कैरेक्टर दूसरे से बात कर रहा होता है कि तुम ये मानो बात कि जब गॉड का डर है ना, खुदा का डर, सिर्फ वही इंसान को मॉरल बनाता है। अदरवाइज वो कहता है कि फिर किस तरह के ह्यूमंस, अक्सर आपने ये कमेंट्स एथीस्ट के नीचे देखे होंगे कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इंसान के ऊपर जो सिर्फ खुदा के डर से एक अच्छा हाँ। इंसान बनता है। यार देखो, मैं आपको इस चीज को ना एक्सप्लेन करता हूँ इस सेंस में। आप फर्ज करो किसी लड़की वगैरह, अब इधर ना पाकिस्तान में सीसीडी का बड़ा डर यस, चढ़ा हुआ, आजकल वो बुरा कहते हैं जी वो डायरेक्ट गोली चला देते हैं। खैर, अब वो बात है कि आप एक लड़की को जानबूझ के, इधर वल्नरेबल कम्युनिटी है तो वहां पे आप किसी खवातीन की इज्जत नहीं करते और आप उस खवातीन को छेड़खानी कर रहे हो, अचानक आप पुलिस देखते हो ना सामने, तो आप चौकन्ना होकर खड़े हो जाते हो। मोटिवेशन क्या आई? फियर। फियर। फियर ने वही आपको मैंने वो स्टार्ट में सीधे हो जाओ, बात हो मोटिवेशनल जाओ। आर्गुमेंट। अच्छा, अब एक सेकंड चीज है, अब यहाँ पे बाहर आउटसाइड अथॉरिटी जब आपने देखी तो आप डरे हो। अब एक बंद रूम में हो और बंद रूम में आप ये बिलीव करते हो कि कोई आउटसाइड अथॉरिटी नहीं है। एक ही चीज है जिसको आपने फिर पार करना है, वो है आपका जमीर। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। जो एथिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो कॉन्शियस है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि और यूजुअली मोस्ट जो है वो उनकी बेसिस होती है एम्पिरिकल डेटा, साइंस। हाँ, तो साइंस वो वही है ना कहते जो हैं नजर आता कि है, ये जो आप observe ये किया समझ लें कि इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो इवोल्यूशन में वो ही हमें वो सिखाया हमने उन्होंने, इवॉल्व किया इस तरह से, मोरालिटी इवॉल्व हुई, वो हमारे अंदर मॉरल डिटेक्टर, कोई चीज ऐसी हमारे ब्रेन में या हमारी वो सोल कहते हैं ऐसा जी कुछ, ह्यूमंस ने खुद बनाया वो। ठीक है, evolve मान करके। लिया हाँ, मान लिया, ठीक है, मैं मान ही लिया। बात कर रहा हूँ। एक बात समझे, आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और आपके अंदर जानवरों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। Exactly. ठीक है, आपने सिर्फ मोरालिटी इन्वेंट की है। अब ये समझ आती है कि आप एक एक्ट इसलिए बुरा समझोगे कि ओवरऑल आपकी वेलबींग के लिए या ओवरऑल माशरे की वेलबींग के लिए वो बुरी चीज है। अब आप कह रहे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है और मैं आपसे भी पूछूंगा। लेट्स से कि आप एक बंद रूम में हो और आप एक पावरफुल एंटिटी हो और आपको पता है कि कोई खुदा नहीं है, अगला जहां नहीं है, और you are going not कोई going to be caught. अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आपकी क्या मोटिवेशन है कि वहां पे आप एक मजलूम के साथ, लेट्स से आपने 10 उधर मजलूमों को बांधा हुआ है और आप उनको टॉर्चर नहीं करोगे, आप उनको मारोगे नहीं, आपको ये यकीन है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कौन सी चीज रोक रही है? अब ये देखें, यहाँ मुझे सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है कि हमारे अंदर कोई भी इंसान ये डिनाई नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए हमें आवाज आती है अंदर से। अच्छा, मैं वही बात भी करने लगा ना कि हमें वो आवाज आती है कि रुक जाओ। अब यहाँ वो प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि आवाज आती है, लेकिन वो आवाज कौन दे रहा है, कहाँ, किसने ऐड किया, किसकी वजह से ये कहते हैं कि हम वो ये इवॉल्व है। अच्छा, जरा बात वही ना को इवॉल्व मोटिवेशन समझे। ये कहते हैं कि इवॉल्व है। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात सही कह रहे हैं कि ये कहीं से हमारे अंदर पहले से नहीं इंग्रेन्ड और ये हमने खुद इवॉल्व। जरा बात समझे, आप उस रूम में हो और आपने इमोरलिटी के मुताबिक कोई भी एक्शन आपने वो वाला करना है जिससे आपको ये हो कि कल को ये वाला एक्शन मेरे ऊपर रिपीट ना हो, डू अनटू अदर्स वाली बात। चलो फर्ज करेंगे वो ये कह रहे हैं और हमने कोई ऐसा एक्शन करना है जिससे ओवरऑल वेलबींग बढ़े, सारा कुछ। यार एक बंद कमरे में हो आप और आपको ये पता है कि मेरे एक्शन की इतनी सी सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे अपनी मैंने प्लेजर लेनी है और बाद में मैंने भूल जाना है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, ठीक है, कोई वहां सीसीटीवी नहीं है, कोई पावरफुल, मैं खुद बड़ी पावरफुल एंटिटी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कहते हो कि ज़मीर एग्जिस्ट नहीं करता या अंदर गॉड भी आप नहीं मान रहे और आपकी मोरालिटी भी नहीं, तो उस टाइम फिर आपको कौन रोक रहा होता है? और हमने ऐसे केसेस देखे हैं, हमने कन्फेशन सुने, हमने ऐसी स्टोरी सुनी है मुस्लिम्स की, हिंदूज की, क्रिश्चियंस की, हमने सब लोगों की सुनी है कि उस टाइम हमारे अंदर से एक आवाज उठी जिसने हमें कहा कि डोंट डू इट। तो आपने पता ये क्वेश्चन, ये मैं इधर रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अब क्रिस्टोफर हिचन से किसी ने बात की जो कि इनके वो जाहिर है अथॉरिटी है इनके लिए। क्रिस्टोफर हिचन से किसी ने क्वेश्चन की कि अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि विजिंग अराउंड हियर एंड देयर, तो फिर एक बंद कमरे में जब आपको कोई नहीं पकड़ सकता तो कौन सी चीज होती है जो आपको रोकती है मोटिवेशन? तो उसका आंसर सुने वो क्या कहता था, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर फॉर एथिस्ट। मुझे पता है वो आप इस चीज को नहीं समझेंगे। आप जरा बात सुनो वो क्या कहता है। वो कहता है कि उस टाइम मेरे ज़हन में ये होगा जो कि सोक्रेटिस ने कहा था, इनर डेमन, आई हियर अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड, मुझे अंदर से कोई आवाज आती है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको अंदर से कोई आवाज आती है और उसने कहा कि यही वो चीज है जो कि हमें इन द एब्सेंस ऑफ सीसीटीवी और इन द एब्सेंस ऑफ एनी अथॉरिटी या अकाउंटेबिलिटी, ये चीज हमें रोकती है। अब ये सवाल है
कि अगर तो आपके मुताबिक हमने इवॉल्व ही किया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और हर चीज हमने ये इसी तरह से चेक की, यस तो फिर ये उस बंद कमरे में आपको वो रोकने वाली आवाज उसकी कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंस एक्शन की इतनी है कि यू वांट प्लेजर, बिल्कुल। तो और आपको प्लेजर उधर मिल नहीं है, आप अपने जमीर के आप अपने वो जो प्लेजर है उसके अगेंस्ट उस प्रिंसिपल के क्यों जा रहे हो? एग्जैक्टली मुझे यही बात है कि यहाँ वो सेंस नहीं बना रही। अगर मेरी आप जो है लाइफस्टाइल देखिए, मेरी मोरालिटी जिस तरह मैंने बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एवोल्यूशन नहीं, वो तो वहां वो आवाज का तल्लुक ही नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों आ रही है? क्यों नहीं आनी चाहिए ना, क्यों आ रही है? क्यों आ रही? मैं तो अपना प्लेजर लूंगा भाई, पूरा जो है मैं अपना सारा प्लेजर लूंगा वहां, और मैं कहूंगा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मेरे ऊपर कोई लेवरेज कुछ भी नहीं है, नो वन हैज नथिंग ऑन मी, इवन नॉट मी। तो वो आवाज क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? अगर वो आवाज आ रही है तो फिर ये आप माने कि वो आवाज जो है वो इंडिपेंडेंटली आ रही है। बिल्कुल। और आप ऑब्वियसली इसको दबा सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन है, अच्छा एनीथिंग गोज वाली जब हमने यहीं से बात की है कि वापस हम उसी तरफ आते हैं कि कैन देयर बी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी विदाउट गॉड, और इफ देयर इज नो गॉड व्हाई बी मॉरल? तो यहाँ पे ना एक दोबारा जरा देखते हैं क्वेश्चन। अगर लेट्स से कि आप कहते हो ना कि मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम आप अपने जेलर खुद ही बन जाओगे। क्योंकि आपको पता होगा कि यार मेरे लिए ऑब्जेक्टिवली ये चीज रॉन्ग है कि मैं इस तरह चाहे मैं नहीं भी पकड़ा जा रहा, फिर भी लोगों को मार रहा हूँ। तो यहाँ पे ना एक हम आर्ग्यूमेंट है जो, और इसी से हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे डिस्कशन को। और नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली जो भी हम डिबेट करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी साइड है वो डायरेक्ट बैठी हो, क्योंकि स्टीम बिल्कुल। आज तो हमने दिस वाज सपोज्ड टू बी अ डिस्कशन, तो हमने वो डिस्कशन ट्राई किया है यहाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हमारी कोशिश होगी कि इस चैनल पे जो हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया है, वो हमने कोशिश ये करनी है कि जो साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डायरेक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि आओ यार यहाँ डिबेट वाली बात की, ये डिस्कशन थी वो डिबेट, और इसमें भी हमने थोड़ी कोशिश किया कि लेट्स डिबेट, अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन टाइप थी ना ये। अच्छा, तो हम अब इस चीज को अब थोड़ा सा खत्म करने की क्लोज की तरफ आते हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट है कि द मॉरल आर्ग्यूमेंट, कि आप अगर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में बिलीव करते हैं तो वो फिर ऑब्जेक्टिव मॉरल लॉ गिवर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि हम सबसे बाहर हो कोई अथॉरिटी, उसने हमें ये आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो मैं इनवाइट करूंगा उन लोगों को जो कि देखें, सारे इंसानों को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी का वर्ल्ड व्यू चूज करें। ऑब्वियसली किसी को हार्म ना करो आप अपने वर्ड से या इवन आपके एक्शन से। इवन आपके यूटिलिटेरियन जो मिल है वो भी कहता है कि हार्म प्रिंसिपल के जब फ्रीडम तब तक फ्रीडम है जब तक आप किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म ना करें। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वो ना करो, लेकिन जो हमने ये डिस्कशन की है इसको एक बार समझने की कोशिश करें। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन रखता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप इन द एब्सेंस ऑफ गॉड या कोई ऐसी हायर बीइंग आप एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। मैंने बड़े बड़े अच्छे एथीस्ट को देखा हुआ है, बड़े अच्छे इंसान है वो, ये बात नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि कैन देयर बी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी विदाउट गॉड। नंबर 2, ये बात हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज को प्रोव करने की कोशिश कर रहे थे कि इफ देयर इज नो गॉड और आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता और आप इस चीज में बिलीव ही नहीं करते कि वेल बीइंग सोसाइटी की इस चीज की बढ़े, तो देन व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम कमिटिंग दैट हॉरिबल एक्ट? और वो यहाँ वही बात मैंने की कि अगर वो आपको वो चीज रोक रही है, अगर लेट्स से वो एक वॉइस भी है, तो अगर आप रुक रहे हैं तो वो वॉइस क्यों रोक रही है? वॉइस वो कहाँ से आ रही है? अगर आपका सारा जो है स्टैंड पॉइंट, आपका सारा जो एक चीज आपने पेश की अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसके मुताबिक अगर हम देखें तो वो चीज इन द फर्स्ट प्लेस क्यों आ रही है? व्हाई इज इट स्टॉपिंग यू? क्योंकि आपके ऊपर तो ऑनेस्ट ही नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस क्वेश्चन को लिटरेचर में भी बहुत कम प्रूव किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसको प्रूव किया जाए। मैं ये बात करूंगा कि इवन जब आप कह रहे हैं कि मेरी मोरालिटी सब्जेक्टिव है, तो वहां मैं कहूंगा कि मेरी मोरालिटी सब्जेक्टिव है तो मेरा प्लेजर भाई मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो वहां मैं अपना प्लेजर पूरा करूंगा और मुझे वो वॉइस क्यों रोकना चाह रही है? जो अगर आपको वो वॉइस रोक रही है तो इस चीज के ऊपर लिटरेचर में या ओवरऑल मैंने ये डिस्कशन बहुत कम देखी है फिलॉसफी में या डिबेट्स में या डिस्कशंस में, कि लोग ये डिस्कशन करने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। और अब ये वाली चीज के गॉड जो है, अगर आप उसमें बिलीव करते हो तो किस गॉड में बिलीव करते हो, और अगर गॉड की तरफ से मोरालिटी आ रही है तो कौन सी मोरालिटी है, ये एक अलग डिस्कशन है। इसके ऊपर हम देखें स्टेप बाय स्टेप होता ना। अगर आप फर्स्ट स्टेप अबूर करें और आप ये माने कि
ऑब्जेक्टिव मोरालिटी आप इन द एब्सेंस ऑफ हायर बीइंग या अथॉरिटी या गॉड नहीं रख सकते। अगर ये वाला स्टेप आप मान लेते हो और आप मान लेते हो कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सिर्फ गॉड के मौजूदगी में हो सकती है, तो फिर ये भी डिस्कशन हो सकती है कि उस मोरालिटी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और वो हाँ, मोरालिटी जो है बिल्कुल। वो इतनी डिफर क्यों करती है डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट मज़ाहिब में। तो ये भी वर्ल्ड व्यू पे डिस्कशन हो सकती है। हाँ, और वो हमारी कोशिश ये है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स में इसी प्लेलिस्ट में या मतलब इसी के ऊपर जो है सीरीज बना के हम जो है डिस्कशन करें हाँ, और ये डिफरेंट। इट्स और नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, थियोलॉजी पे ये नहीं, हाँ, हम हम कोशिश करेंगे हम एजुकेशन पे भी बात जो करेंगे है सारी जितने चीज़ों भी पे। इस तरह के टॉपिक्स हैं, हमारी अब कोशिश होगी कि हम जो है एक डिस्कशन करने के लिए, एक आवाम को इंगेज करने के लिए, आप लोगों के स्टैंड पॉइंट समझने के लिए, आप क्या समझते हैं इन चीज़ों को, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही नहीं, हम जो है इनवाइट करें जो इस चीज़ पे अथॉरिटी है, जो अपना व्यू पॉइंट लोग पेश करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, जो अपनी वॉइस बताना चाहते हैं, हमारे आइडियाज़ हैं। और लाइकवाइज़ वही पीपल जो है उनकी वो बात से हमारे साथ डिस्कशन में और एंगेज हो। यस, और टॉलरेंस होना चाहिए, आप एग्ज़ैक्टली। सुने हर तरफ ये डिस डिस और मैं जैसे हमने बात की है कि वे एंड कंसीडर है, बात ये यस। कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, तो आप भी समझें ये चीज़ को और अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप बताएँ, हमें ज़रूर आप कमेंट्स में जो है ये चीज़ें डिस्कस करें और हम आपके साथ डिस्कशन में एंगेज होंगे। और प्लीज अगर फर्ज करें, अगर कोई बंदा नीचे आके गालन गलौज करे तो इस चीज हाँ, पे, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हमने ये सिलसिला शुरू करना है, हमने इसमें एजुकेशन पे बात करनी है कि एजुकेशन में क्या चेंजेस होना चाहिए। फर्ज करें पॉलिटिक्स पे छोटी मोटी डिस्कशन हो जाती है, हमने मोरालिटी पे डिस्कशन की है, इस तरह से पाकिस्तान में कजन मैरिजेस, हाँ, इस इस तरह तरह से के ग्रेड्स की लड़ाइयाँ, ये सारा कुछ बड़ा कुछ है, हमारे टॉपिक्स हैं, टैबूज हैं, जो उसमें डिस्कशन हो सकती है। लेकिन देखें, अगर आपने नीचे आके कमेंट्स में गाली देनी है हाँ, या कोई ऐसी बात करनी है जिससे दूसरी साइड या कोई भी मजहब या इवन एथिस्ट कम्युनिटी भी, कोई भी कम्युनिटी हर्ट हो रही है, तो अब वो मजबूरी में हमें वो सेंसर करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि तो इस चैनल पे क्योंकि हम बिलीव नहीं हम ये करते चाहते गालम हैं कि गलौज ये में। एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म, हम ये चैनल का मकसद हमारा यही था कि हमने ये एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म यस, बनाना है। इमेजिन करें कि आप एक क्लास में एक टीचर है और वो एक बच्चों की डिबेट करवा रहा है और बच्चे एक दूसरे को गालियां देने जा रहे तो हैं वो और डिबेट सिर्फ स्टॉप नहीं करेगा, वो दोनों को एक्सपेल कर देगा यस, क्लास से। तो ये तो आपको यही ये चीज़ है। डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो तो वो फ्रीडम भी जो बात है वो करने की है कि वो वाली फ्रीडम है। देखो, आप एक डंडा घुमा रहे हो, घुमाओ 100 बार, लेकिन सामने एक बंदा खड़ा है और आप उसके मुंह पे डंडा मार रहे हो, तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, एग्ज़ैक्टली। रैमिफिकेशन, वो भी उठा के आपके सर में मारेगा। तो तो आप वैसे नीचे भी अगर मैं ये बात करूँगा कि वैसे भी अगर आप नीचे कमेंट करते हैं, एक साइड कमेंट करती है, एक ऐसा प्रोवोकेटिव, अब्यूसिव कमेंट है, तो उसको रिप्लाई में भी अब्यूसिव कमेंट आएगा। तो वो फिर वही बात है कि हाँ, कहाँ तो रुकेंगे फिर आप? गाली से तो डिस्कशन नहीं हो रही ना। तो आपने वी रिक्वेस्ट यू कि ये डिस्कशन आप सुने कंप्लीट। अगर आपने सुनी है तो फिर आप रिस्पेक्टफुली, अगर आप अपनी थॉट शेयर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन रेज करें यस, और मैं रिस्पेक्टफुली। वंस अगेन आपको बता दूं कि दिस डिस्कशन वाज अबाउट द स्टेप 1 कि हाँ, कैन देयर बी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी विदाउट गॉड। अगर आपको ये है ना कि आप कहते हो कि कौन से गॉड को हम माने या गॉड की मोरालिटी में ये प्रॉब्लम है, वो दैट इज अनदर और डिस्कशन अगर फॉर हमने अनदर डे। और अगर हमने बात की है कि हमें ऐसा लगता है कि लूप होल्स मिलते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलती हैं, तो इस ये हमने इसलिए किया कि अगर आपके पास यार इनका आंसर है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं समझने से कासिर हूँ, मतलब मैंने कहा है कि मेरी अब जो मैंने अंडरस्टैंडिंग अपनी ट्राई करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मैं मिलती। आपको ना अब यहाँ में ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप मुझे, मैं ओपन टू डिस्कशन हूँ, अगर आप मुझे, हम दोनों को आके नीचे कमेंट्स में ये बताते हैं कि यार आपने ये बात की थी कि आपको ये नहीं और ये आर्गुमेंट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, रिस्पेक्टफुली, तो रिस्पेक्टफुली मैं भी उस आर्गुमेंट को कंसीडर करूंगा, हम दोनों कंसीडर करेंगे और वहां देखेंगे कि और अगर बाकी। आप ये लगता है कि आप कोई कमेंट ऐसा करेंगे जिससे आपको लगता है कि उसके ऊपर होनी चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं हाँ, पॉडकास्ट। अच्छा, यहाँ पे हाँ, ना आपने आप आइडियाज भी शेयर कर मैं सकते एंड हैं। पे एक बात जो यहाँ से खत्म करना चाहूंगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मैं नाम नहीं लूंगा और दे आर वेरी ऑनेस्ट। वो कहते हैं कि जब पहली बार हमें ये पता चला था ना कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे माइंड में ईमानदारी से पहली चीज यही आई थी कि एनीथिंग गोस। फ्रीडम और मिल गया। आपको पता है एल्डोस हक्सली ने ये बात की थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करता था तो हम ये कहते थे कि हमने अपने आप को ये मनाना था, सबकॉन्शियस में ये फेंकना था कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेंस में कहा था कि वो एक सेक्सुअल लिबरेशन चाहता था। हाँ, तो वो कहता था कि ये रिलीजन आपको इस चीज से रोकता है। तो मुझे अगर ये मिले तो मैं फिर कहूंगा जी मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती। तो मैं बता रहा हूं आपको कि वो भी कह रहा था कि इन द एब्सेंस ऑफ गॉड एंड, और ये एक नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हु आर वेरी ऑनेस्ट जो अपने वर्ल्ड व्यू को लेके, तो वो कहते थे कि दिस ऑल्दो दे आर वेरी गुड पीपल, ठीक है, हाँ, उनको वो इनर डेमोन रोकता है या वो अच्छे इंसान है, उनका किरदार अच्छा है, दे आर वेरी वेरी गुड पीपल। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि ऑनेस्टली यू आर राइट, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये आती है कि एनीथिंग गोस, बिल्कुल। इफ देयर इज नो गॉड एवरीथिंग इज परमिटेड। सो इस चीज के ऊपर हम हम जो बात है करते हैं खत्म अपनी।
तो तो आपके कमेंट्स हो तो प्लीज आप अपने आइडिया शेयर करें, कमेंट शेयर करें और हमें सजेशन दें कि किस चीज पे चीज पे आप पॉडकास्ट और जो है आइंदा चाहते हैं। आप और जिस अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप जो है नियर बाय रहते हैं और आप हमारे जो है हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन भी आपके साथ एग्जैक्टली जो है कुछ लोग एंगेज कर फेमिनिज्म सकते पे हैं। बात करना चाहते हैं तो हम आपको जो है वो ऑनलाइन भी ये प्लेटफॉर्म से आपके साथ वो हम जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो भी विलिंग है तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने ईमेल भी रखी है, आप वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप जो है डिस्कशन जो करना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, उसमें आप इंगेज हो सकते हैं और हमारे साथ। जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं पॉडकास्ट मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन के ऊपर हो रही है या फिर हम थोड़ी बहुत मुल्क के जो हालात जा रहे हैं हाँ इसके ऊपर। वर्ल्ड तो के उसके वर्ल्ड बाद व्यू। डेफिनेटली हम जो वी आर ओपन टू दिस डिबेट और आई कैस इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में काफी कम है। तो सो इस चीज के ऊपर बात खत्म करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में यू गेट नोवेयर, बिल्कुल पैरेलल थिंकिंग से एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि रियलिटी क्या, आप उस तरफ जा रहे होते हैं। आप ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे होते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो आप किसी की बात याद रखिएगा इसलिए ना सुने कि आपने उसको जवाब देना है, एग्जैक्टली रिबटल देनी है, बिल्कुल इसलिए सुने कि आपने वे एंड कंसीडर कंसीडर करना करना है। और वो आपकी बात जैसे मैंने कहा है कि आप जो है आपने ये वीडियो देखी है तो थैंक यू, और आप हमारे साथ कमेंट्स में इंगेज हो, जो आपके व्यू पॉइंट है वो शेयर करें ताकि हम भी उसको कंसीडर करें और हमारी भी नॉलेज अपडेट हो। है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।